रमजान में भी लोग जुमा नहीं पढ़ते। आप देखेंगे अपने दाएं बाएं, उनकी मिन्नत करें, उनकी मिन्नत करें, उनकी मिन्नत करें। उन्हें बताएं कि ये जो कब्रों में लोग सोए पड़े हैं, ये हमारे तरह के लोग, ये हमारी तरह के काम काज किया करते। तो मेरे अजीजों, रमजान का ये महीना मुहतरम अजीम घड़ियां हमारे जिंदगियों से ये गुजर रही हैं। आए दिन एक रोज निकल जाता है, हर आने वाला सूरज हमें पैगाम देता है कि मैं जा रहा हूँ। मैं आज आया हूँ तो रात को गुरूब के वक्त कहता है मैं जा रहा हूँ। आज का दिन खत्म हुआ, तुम्हारी जिंदगी का रमजान की कीमती घड़ियां तुम्हारी जिंदगी से निकल गई। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रमजान अल मुबारक की हर घड़ी में, हर औकात में, हर लम्हे में एक मुनादी ऐलान करता है आसमानों से, ए खैर के तालिब आगे बढ़, ए खैर के तालिब आगे बढ़, ए नेकी के तालिब आगे बढ़, ए नमाज के पढ़ने वाले मजीद आगे बढ़, इखलास से पढ़ और उसे मुकम्मल तरीके से पढ़ और उसमें खुशू भी ला और खुजू भी ला, आगे बढ़, नेकी में आगे बढ़। और एक ऐलान करने वाला कहता है, ए फिस्को फुजूर में जिंदगी गुजारने वाले, ए गुनाहों में मुब्तला जिंदगी गुजारने वाले, ए अल्लाह की बगावत में सारी जिंदगी गुजारने वाले, बस कर दे, बस कर दे, ठहर जा, ठहर जा, अल्लाह की अदालत में आ, अल्लाह की बारगाह में आ, अल्लाह माफ करने के लिए तैयार बैठ। तो मेरे अजीजों, रमजान की हम कदरदान बने, हम रमजान के औकात की कदर करने वाले बने। अपनी जिंदगी से हम गीबत को निकालें। ये मैं दुख से कह रहा हूँ, किसी की गीबत नहीं, मैं ना किसी का नाम लेता हूँ। अगले दिन मैं कुरान पढ़ रहा, एक बंदा आया, कहता मैं इस बंदे के पीछे ये सोच चेक करें हम किस लेवल पे जा चुके हैं। कहने लगा जी मौलवी साहब, जो वो बंदा जो बैठा ना सामने, क्या हुआ है? आधा घंटा हुआ गया, आधा घंटा हो रहा है मैं इसके पीछे हूँ, मैं बाहर बैठा हूँ, फिर मैं इसी की टो में अंदर आया हूँ, फिर मैंने 2 रकअत नफल पढ़े हैं, फिर मैं बैठकर इसी को देख रहा हूँ। इस बंदे ने सुन्नत ही नहीं पढ़ी। इस बंदे ने क्या किया? सुन्नत ही नहीं पढ़ी। मैंने कहा अच्छा, आपने इतना टाइम जाया कर दिया, अपना कीमती वक्त जाया कर दिया, और जो नमाज पढ़ी उसका सवाब जो हुआ उससे बड़ा गुनाह तूने ये कर लिया। कहने लगा वो कैसे? मैंने कहा जो ये बंदा है ना, मैं इसे जानता हूँ, ये मुसाफिर है, पढ़ा, इन पर सुन्नतें हैं ही कोई नहीं है, ना पढ़े तो इनको पर कोई गुनाह नहीं है। और ना इनको कहा गया, इन्हें कहा कि सिर्फ नमाज कसर पढ़ो। ये मुसाफिर आदमी है, ये मुल्तान से थोड़ा सा आगे है इलाका, वहां से आया है, ये मुसाफिर है, पढ़ा, इस पर सुन्नतें नहीं है, नवाफिल नहीं है, इस पर सिर्फ कसर फर्ज है और वो पढ़ चुका है। और तूने आधा घंटा जो जाया किया, तुझे किसका दफा मिला? तो मेरे अजीजों, दिलों से गीबत के जज्बे निकालो, नफरतें निकालो, कदूरतें निकालो। अल्लाह हमें वो मकाम देंगे, अल्लाह हमें वो इत्मीनान देंगे, अल्लाह हमें वो सुकून देंगे जिसका हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते। वो क्या करता है, वो क्या करता है, और हमें इससे क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा अल्लाह के साथ क्या मामला है, इस पर मुझसे पूछोगा। छोटे छोटे इख्तिलाफी मसाइल, फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा, मैंने तो आसान बात कही, मैंने कहा मुझे ये बता, इस बारे में कब्र में तुझसे पूछा जाएगा कि फलां मौलवी ने ये बात कही थी या फलां बंदे ने ये बात कही थी। भाई तू जो उसके पीछे लग रहा है, उसकी गिबतें और उसकी पब्लिसिटी कर, उसके गुनाह की, भाई तेरी कब्र में इसके बारे में सवाल किया जाएगा, फलां ने ये काम किया था, तू बता। भाई नहीं किया जाएगा। हम अपने अमाल क्यों जाया कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? बड़ी मुशक्कत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मुश्किल के साथ हमने एक नमाज अदा की और अभी मस्जिद से निकले नहीं, वो जाया कर बैठे, किसी की गिबत कर दी, किसी पर तंज कर दिया, किसी को गाली दी, किसी का हिस्सा और किसी का हक मार लिया। ये इतने बड़े जालिम बनकर हम जो अल्लाह की अदालत में खड़े हो, तो हम किस मुंह से जाएं? तो मेरे अजीजों, सदकों और खैरात का भी एहतिमाम किया जाए, अपने तजोरियों के मुंह खोल दिए जाए, अपने गुरबा, अपने आइज़ व अकारिब को देखें, अपने मोहल्ले में उन लोगों के घरों तक गोश्त पहुंचाए ताकि वो सहरी कर सके, अफ्तारी का सामान पहुंचाए ताकि वो अफ्तार कर सके।